नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेरे उन सभी भाई के लिए है, मेरे उन सभी दोस्त के लिए है जिनका भी बोर्ड परीक्षा 2027 में होने वाला है और वो अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म से जुड़कर पढ़ना चाहिए, आपको किस टीचर से जुड़कर पढ़ना चाहिए कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सके और उसके साथ साथ आप अपने नॉलेज को भी बढ़ा सके। क्योंकि दोस्तों टीचर का चयन करना, टीचर को चुनना इतना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि टीचर आपके पढ़ाई में एक रोड मैप की तरह कार्य करता है। आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे। आपके घर से पटना जाने की आपको 1000 रास्ता मिल जाएंगे, सैकड़ों रास्ता मिल जाएंगे, लेकिन आप पटना जाने के लिए वही रास्ता को चुनेंगे जो रास्ता आपके लिए सुरक्षित रहेगा, जो रास्ता आपको पटना जल्दी पहुंचा देगा। उसी तरह यहाँ पे भी अपने पढ़ाई में भी उसी तरह होता है कि आपको वही टीचर चुनना है जो कि आपको अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे रिजल्ट भी दिला सके और उसके साथ साथ आपके नॉलेज को भी बढ़ा सके। इसीलिए टीचर का चयन करना, टीचर को चुनना इतना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप गलत टीचर को चुन लेते हैं तो शायद आप जिस काम को 1 साल के अंदर कर सकते हैं, आपको वो काम में 2 साल भी लग सकता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम यही बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम ये कतई नहीं कहेंगे कि ये टीचर बेस्ट है और ये टीचर खराब है। हम आपको तथ्य के आधार पे कहेंगे और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टीचर कौन है। सभी टीचर सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट नहीं होता है, इसीलिए भारत के अंदर आज इतना टीचर है, नहीं तो इतना टीचर नहीं होता। अगर एक ही टीचर सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता तो भारत के अंदर अगर एक टीचर भी रह जाता तो काम चल सकता था। इसीलिए अगर इतना टीचर है तो इसका मतलब यही है कि सभी टीचर सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, तथ्य के आधार पर बताने वाले हैं कि आपको किस टीचर से जुड़ना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 ऐसे तरीका बताएंगे और वो 4 तरीका से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट टीचर कौन रहेगा। सबसे पहला चीज है कि दोस्तों आप अगर किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आप टीचर से जुड़ते हैं कि उस टॉपिक को आप समझ सके। तो पहला चीज आपको यही देखना है कि उसके पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। किसी भी टीचर से आपको पहला चीज यही देखना है कि आपको उसके पढ़ाए हुए चीज समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, तो जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे पहले का, अभी अगर उसका पेड कोर्स चलता है तो पहले का फ्री कोर्स होगा। फ्री कोर्स जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट का तैयारी आप उस टीचर से करना चाहते हैं तो आप देखिए कि उस चैप्टर को जो आप पढ़े हैं, क्या उसके पढ़ाए हुए जो भी आपको वो पढ़ाया है उससे आपका क्वेश्चन बन जाता है, उसके पढ़ाए हुए क्वेश्चन क्या आपको क्वेश्चन बैंक में मिल रहा है। तो अगर ये सारे चीज आपको दिख रहा है तो आप उस टीचर से जुड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको क्या देखना है, दूसरा तरीका नहीं, दूसरा चीज आपको उस टीचर में क्या देखना है, तो दूसरा चीज देखना है कि वो जो आपको पढ़ा रहा है उसका पढ़ाने की तरीका कैसा है, स्टाइल कैसा है। जैसे कि दोस्तों हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे। अब मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ये चैप्टर अगर आपको ये चैप्टर खत्म करने का समय अगर अधिकतर हो सकता है तो 5-6 घंटा के अंदर ये चैप्टर समाप्त हो सकता है। टीचर से अगर आप पढ़ेंगे तो वो आराम से इसके अंदर समझा सकता है, इससे कम समय के अंदर भी समझा सकता है। लेकिन अगर वो उसी चैप्टर को 10 घंटा के अंदर समझा रहा है तो क्या ये तरीका सही है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो दूसरा चीज आपको देखना है कि उसके पढ़ाने की तरीका कैसा है, उसके पढ़ाने की स्टाइल कैसा है। तो तीसरा चीज में आपको क्या देखना है, तीसरा चीज में देखना है कि
पहले वो बच्चों को यानी पहले जो वो बच्चों को पढ़ाया, जैसे कि इस बार 2026 में बोर्ड परीक्षा का एग्जाम हुआ, 2025 में हुआ था, 2024 में हुआ था, तो आप उसके रिजल्ट को पहले जाकर देखिए, क्या उसके पढ़ाए हुए बच्चे पहले सफल हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है। तो तीसरा चीज में आपको यही देखना है। चौथा चीज आपको क्या देखना है कि वो कितने दिन से पढ़ा रहा है। देखिए दोस्तों, YouTube पे आपको ऐसे भी टीचर मिल जाएंगे जो कि पहले कभी नहीं पढ़ाया है और वो अभी अभी पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया है। अगर आप वैसे टीचर से जुड़ेंगे तो शायद आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उसके पास वो तरीका नहीं रहेगा कि आपको बता सकेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कम है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी टीचर से जुड़कर पढ़ते हैं तो आपको ये 4 बात ध्यान में रखना है। अगर ये 4 बात किसी भी टीचर के अंदर आपको अगर दिख रहा है तो आप बेशक उस टीचर से जुड़ सकते हैं और आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।